हुसैन, अगला टॉपिक शामिल करें। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने आंवला, एलोवेरा और गिलोय के सुबह सुबह सेवन की बात कही, तो क्या तीनों को एक साथ खाली पेट लिया जा सकता है? हाँ, तीनों को खाली पेट। मैं रोज जो है करीब 2 आंवला, 1 फीट की गिलोय की डंडी, गिलोय हमने यहाँ संत कुटीर में खूब बो रखी है, तो एक बालिश, एक बिलांद बोलते हैं ना गांव की भाषा में, इतनी सी गिलोय और करीब 25 से 50 ml एलोवेरा, तीनों मिला करके। और थोड़ा मुझे कड़वी चीजें कम पसंद है, तो मैं उसमें थोड़ा नेचुरल हनी और मिला लेता हूँ, पतंजलि हनी जो है हम 100%। तो इसको लेकर के ना इतनी ऊर्जा रहती है, मैं समय फिर दौड़ लगाता हूँ, पसीने से तरबतर हो जाता हूँ और 100 साल तक के लिए मैं निश्चिंत हूँ। ना मुझे कभी बीपी, ना शुगर, ना मोटापा, ना कैंसर, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना लो वेट, ना ओवर वेट, ना लो इम्यूनिटी, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी 2-3 चीजें भी जिंदगी में कर लेना कुछ नियम पूर्वक, तो जिंदगी भर के लिए हम इन सब रोगों से बच सकते हैं। रोग मुक्त योग युक्त जीवन हो सबका, कितना अच्छा होगा। बीमारियों के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े कभी भी अपने को कि मेरी हेल्थ का क्या होगा। फिर आप अच्छा काम करने के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आप कैसे बड़े बड़े कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने के बाद डॉक्टर जो है वो कैल्शियम का टेस्ट लिख देता है, इसकी वजह क्या है? और एक दूसरी बात ये भी बताइए कि सर्दी के मौसम में बहुत बार शरीर में आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो जाती है और इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? और साथ में आप योगाभ्यास तो खैर करवा ही रहे हैं। तो देखो, आसन पूरे हो गए, अब कम से कम 2 प्राणायाम जरूर करें, एक तो कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, और हो सके तो बाह्य प्राणायाम। ये ऐसे होगा। ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। जब डाइजेशन पुअर होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, तो हम खाते पीते हैं, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। धूप में बैठते नहीं है लोग, अब तो वैसे धूप में बैठने चाहिए, धूप में बैठेंगे भी तो कपड़े पहन करके बैठते हैं, मेरी तरह से ऐसे बैठना चाहिए। तो माताएं बहनें ऐसी जगह तलाश कर लें, बालकोनी में, छत के ऊपर, जहां न्यूनतम कपड़ों में सूर्य की धूप ले सकें। और पुरुष तो उनको काफी छूट मिली हुई है, इसलिए कहीं पर भी अपना धोती, टांगी, लंगोटी बनाई और बैठ गए और धूप में बैठा करें, विटामिन D की कमी नहीं होगी। जिनका पाचन कमजोर होता है उनके शरीर में भोजन के जो पोषक तत्व अवशोषित पूरे नहीं होते, इसलिए विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी हो जाती है। इसलिए पाचन अच्छा रखेंगे तो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है अलग अलग बीमारियों में, क्योंकि विटामिन D, B12, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की लंबे समय तक, प्रोटीन आदि की लंबे समय तक कमी रहे तो कार्टिलेज घिस जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 आदि लंबे समय तक, पूरा बी कॉम्प्लेक्स लंबे समय तक कमी रहे तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कपालभाति से पेट, अनुलोम विलोम से ब्रेन और नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा रहेगा। ये 2 प्राणायाम भी जरूर करने चाहिए, और आसनों के साथ भी हमने कपालभाति किया था। और कोई विषय छूट गया हो तो ले लो आप। चूरन छूट गया है स्वामी जी। विषय भी है स्वामी जी, और भी बहुत सारी बातें अभी आपसे करनी है। अभी तो खाने पीने का पूरा सेगमेंट बाकी है, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय बहुत ज़रूरी है, और घर घर में इस तरह की समस्याएं हैं, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो लोगों का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। अगर सुबह अच्छी ना शुरू हो तो सारा दिन उनका दिमाग जो है वो पेट की तरफ ही लगा रहता है।